जी हां दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां हर बीतते मुकाबले के साथ रोमांच की लहरें मैदान से निकलकर दर्शकों की नसों में दौड़ रही हैं, जहां हर चौका, हर छक्का और हर विकेट पॉइंट्स टेबल के समीकरण को झकझोर कर रख दे रहा है। 8 टीमों की यह टक्कर अब बन चुकी है जंग, जहां हर कप्तान का एक ही सपना है, वर्ल्ड कप का ताज अपने नाम करना। और अब दोस्तों, वक्त है उस मुकाबले की बात करने का जिसने पूरे टूर्नामेंट का नक्शा ही बदल दिया। वो मुकाबला जो बन गया इस वर्ल्ड कप का टर्निंग पॉइंट, 13वां धमाकेदार मैच, जहां हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में उतरी भारतीय वुमेन्स टीम और एलिसा हेली की कप्तानी में मैदान पर उतरी ऑस्ट्रेलिया की शेरनियां आमने सामने थीं। जब दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो माहौल ऐसा था जैसे आसमान भी अपनी सांसें थामे बैठा हो, क्योंकि सबको मालूम था ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, एक ऐसा टकराव है जो वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल की पूरी दिशा बदल देगा। लेकिन इस मुकाबले के खत्म होने के बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में बदले हुए समीकरण की बात करने से पहले जरा एक नजर डालते हैं इन दोनों टीमों के इस सीजन वर्ल्ड कप में खेले गए मुकाबलों का क्या रहा है। रोमांचक सफर, क्योंकि वहीं से शुरू होती है उस पॉइंट्स टेबल के तूफान की कहानी जिसने पूरे टूर्नामेंट को हिला दिया। तो टीम इंडिया की शुरुआत इस सीजन कुछ ऐसी हुई थी कि क्रिकेट फैंस खुशी से झूम उठे थे। पहले मुकाबले में बारिश से प्रभावित मैच में श्रीलंका को डकवर्थ लुइस मेथड से हराकर भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की थी। फिर आया दूसरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ और वहां भारतीय खिलाड़ियों ने 88 रनों की शानदार जीत दर्ज कर पूरे टूर्नामेंट को अपने नाम करने का इरादा जाहिर कर दिया था। 2 मैच 2 जीत, भारत की टीम जैसे किसी तूफान की तरह बढ़ रही थी। लेकिन फिर साउथ अफ्रीका की टीम के सामने तीसरे मुकाबले में भारतीय वुमेन्स टीम को 7 विकेटों की हार का सामना करना पड़ा और वहां से टूर्नामेंट ने करवट ली। वो हार झटका थी, लेकिन उसी झटके ने भारतीय टीम को और खतरनाक बना दिया। उनके चेहरे पर साफ लिखा था, अगला मैच चाहे कुछ भी हो, अब जीतना ही है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम की, जो हर टूर्नामेंट में एक तूफान की तरह उतरती है और इस बार भी उनका अंदाज कुछ ऐसा ही था। अपने पहले मुकाबले में उन्होंने न्यूजीलैंड को 79 रनों से रौंद दिया था। ये जीत उनके आत्मविश्वास का ऐलान थी कि हम आए हैं तो कप हमारा होगा। उनका दूसरा मैच श्रीलंका के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ, लेकिन उस मैच ने उनकी रफ्तार को जरा भी नहीं रोका। तीसरे मुकाबले में जब उनका सामना पाकिस्तान से हुआ, तब उन्होंने पाकिस्तान की टीम को 107 रनों से हराकर साबित कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी क्रिकेट की रानी है। और फिर आया वो दिन जिसका इंतजार पूरे टूर्नामेंट को था, रविवार का सुपर संडे, जब क्रिकेट का मैदान बन गया रणभूमि। एक ओर थीं भारत की शेरनियां और दूसरी ओर थीं ऑस्ट्रेलिया की विजेता योद्धाएं। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, स्टेडियम में गूंज उठी आवाजें। हर गेंद के साथ हवा में करंट दौड़ रहा था। कभी भारत हावी होता तो कभी ऑस्ट्रेलिया पलटवार करती। हर रन के साथ कहानी बदल रही थी। हर ओवर के बाद लगता था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। और दोस्तों, जब ये रोमांचक मुकाबला खत्म हुआ तो मैदान पर सन्नाटा और पॉइंट्स टेबल पर महाभूकंप। हाँ दोस्तों, इस मैच के खत्म होते ही वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मच गया ऐसा तूफान की टीमों की रैंकिंग ऐसे बदल गई जैसे किसी ने स्क्रिप्ट ही पलट दी हो। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल की पोजीशन में हुआ बड़ा उलटफेर और इस तूफान की चपेट में आई 2 बड़ी टीमें, जिनमें पाकिस्तान की वुमेन्स टीम को सबसे बड़ा झटका लगा। उनके सेमीफाइनल के सपनों पर मानो बिजली गिर गई। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की वुमेन्स टीम समेत 2 और टीमों को इस मुकाबले के बाद जबरदस्त फायदा हुआ, जैसे भाग्य की देवी ने अचानक उनके ऊपर मुस्कुरा दिया हो। अब हालात ये हैं कि हर टीम की निगाहें पॉइंट्स टेबल पर जमी हैं। हर कप्तान के चेहरे पर तनाव, हर खिलाड़ी के दिल में बस एक ही आग, सेमीफाइनल की सीट हथियानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 अब बन चुका है असली रणभूमि, जहां हर मैच किसी युद्ध से कम नहीं, हर रन किसी तलवार की धार पर लिखा फैसला है। और दोस्तों, इस 13वें मुकाबले ने साबित कर दिया कि यहां कोई भी टीम सुरक्षित नहीं। यहां हर जीत इतिहास बनाती है और हर हार एक तूफान खड़ा कर देती है। क्रिकेट के इस महासंग्राम में अब कोई भी मोड़ आखिरी नहीं, क्योंकि कहानी अभी बाकी है और हर खिलाड़ी अब मैदान पर नहीं बल्कि इतिहास की किताब में अपना नाम लिखने उतरेगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप नहीं, ये जंग है जज्बे की, गर्व की और ताज की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडिया की वुमेन्स टीम और ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि
पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी, और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सेमीफाइनल में जाने के लिए सभी 8 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भारत की वुमेन्स टीम इस वनडे वर्ल्ड कप में ताज अपने नाम करे, तो नीचे कमेंट सेक्शन के पास दिए हुए हाइप बटन पर जरूर क्लिक करो, क्योंकि आपका हर क्लिक टीम इंडिया के लिए एक नई ऊर्जा, एक नया जोश लेकर आएगा। तो दोस्तों, बिना देर किए वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 8 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट से टेबल में सबसे निचले यानी कि 8वें पायदान पर फातिमा सना की कप्तानी वाली पाकिस्तान की वुमेन्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जरा सोचिए, क्रिकेट के इस महासागर में जहां हर टीम अपनी नाव को जीत की लहरों पर तैराने में जुटी है, वहीं एक जहाज ऐसा भी है जो तूफानों में डगमगा रहा है पर अब भी डूबा नहीं है। जी हां, बात हो रही है पाकिस्तान की वुमेन्स टीम की, उस टीम की जो इस वक्त वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के अंक तालिका में सबसे निचले यानी 8वें पायदान पर टिक गई है, जैसे कोई थका हुआ यात्री मंजिल की तलाश में रुक गया हो। लेकिन सबसे दिलचस्प कोना वही है जहां बैठी है फातिमा सन्ना की कप्तानी वाली पाकिस्तान की वुमेन्स टीम। हां दोस्तों, वही पाकिस्तान जो इस वक्त ऐसी स्थिति में है जैसे कोई परिंदा अपने ही पंखों में उलझ गया हो। उड़ान भरने की चाह है लेकिन आसमान जैसे उनसे दूर भाग रहा है। टूर्नामेंट की शुरुआत में इस टीम ने जो ठोकरें खाईं, उन्होंने जैसे उम्मीद की जमीन को ही हिला दिया। पहला मुकाबला आया तो सामने थी बांग्लादेश की टीम और वहां पाकिस्तान की कहानी शुरू होते ही हिचकियों में बदल गई। 7 विकेट की करारी शिकस्त ने जैसे आत्मविश्वास को जमीन पर पटक दिया। खिलाड़ियों के चेहरे से जोश गायब था, आंखों में चमक की जगह अनकहे सवाल थे और ड्रेसिंग रूम में छाई खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है ना, हार ही अगली जीत की जननी होती है। तो पाकिस्तान ने कोशिश की खुद को समेटने की और अगला मुकाबला आया भारत के खिलाफ। पूरा देश सांसें थामे बैठा था, लेकिन जब नतीजा आया तो 88 रनों की भारी हार ने जैसे पाकिस्तान के जख्म पर नमक छिड़क दिया। वो मैच ऐसा लगा जैसे मैदान पर नहीं, दिलों पर खेला गया हो, जहां हर ओवर के साथ उम्मीद टूटती गई। और फिर तीसरा झटका आया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 107 रनों की शिकस्त ने जैसे उम्मीदों का महल ढा दिया। अब तो हालात ऐसे थे कि टीम के मनोबल पर धुंध छा गई थी। 3 मुकाबले बीत चुके थे और जब सबने अंक तालिका की ओर देखा तो वहां पाकिस्तान के नाम के सामने चमक रहा था शून्य, बिल्कुल खाली, जैसे किसी किताब का वह पन्ना जो अब तक लिखा ही नहीं गया हो। नेट रन रेट -1.887। यह अंक जैसे किसी चेतावनी की तरह जल रहा था, यह बताने के लिए कि अब वक्त है सब कुछ दांव पर लगाने का। मगर दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब बचे हैं 4 मुकाबले, और ये 4 नहीं बल्कि 4 दरवाजे हैं सेमीफाइनल की उम्मीदों के, जिनमें से हर दरवाजा खोलने के लिए एक जीत चाहिए। और जीत भी ऐसी नहीं जो बस अंक जोड़ दे, बल्कि ऐसी जो तूफान मचा दे, जो नेट रन रेट की गहराई में डूबे पाकिस्तान को ऊपर तक उछाल दे। जरा सोचिए, जिस टीम के खाते में अब तक एक भी जीत नहीं, उसे अब लगातार 4 बार मैदान फतह करना सेमीफाइनल में जाने के लिए। पाकिस्तान की वुमेन्स टीम फिलहाल अंधेरे में जरूर फंसी है, लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक नन्ही लौ जल रही है जो यह कह रही है, हम अब भी खत्म नहीं हुए। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वो लौ इस बार आग बन पाएगी? क्या फातिमा सन्ना की यह टीम अंक तालिका की गहराई से निकलकर ऊंचाई की ओर उड़ान भर पाएगी? वहीं दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर चमारी आतापट्टू की कप्तानी वाली श्रीलंका की वुमेन्स मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर क्रिकेट एक कहानी है तो श्रीलंका की वुमेन्स टीम उस कहानी का वो मोड़ है जहां उम्मीद और हकीकत आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ अधूरे ख्वाबों की परछाई, दूसरी तरफ
दिल में सुलगती लॉ वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की अंक तालिका के 7वें पायदान पर विराजमान है। चमारी आतापट्टू की कप्तानी वाली श्रीलंका की यह जुझारू टोली, हाँ वही टीम जो मैदान पर दिल से खेलती है, पर किस्मत जैसे उनसे बार बार आंख मिचौली खेल रही है। उनके नाम के आगे जितने अंक हैं उससे कहीं ज्यादा मेहनत, पसीना और संघर्ष की कहानी छिपी हुई है। तालिका में एक अकेला अंक उनके नाम है, जैसे सूखी जमीन पर टपकी एक बूंद बारिश। राहत तो दी पर प्यास नहीं बुझी। 3 मुकाबले बीत चुके हैं, 2 में हार की चुभन और 1 में बारिश का बेरहम मजाक। शुरुआत हुई भारत के खिलाफ, जहां श्रीलंका की खिलाड़ियों ने पूरी ताकत झोंक दी, पर खेल का रुख मौसम ने ही पलट दिया। आसमान से बरसी बूंदें और डकवर्थ लुईस के जाल में फंसकर जीत की आस अधूरी रह गई। फिर जब ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत हुई तो बारिश ने फिर वही खेल खेला। इस बार मैदान ने गवाही दी एक ऐसे मुकाबले की जो शुरू होकर खत्म ही नहीं हुआ, और खिलाड़ियों के हिस्से आया बस इंतजार, वो इंतजार जो किसी बंद कमरे में घुटती सांस जैसा था। तीसरे मैच में जब इंग्लैंड के सामने उतरी तो पूरे जोश के साथ मैदान में कदम रखा, पर वहां उन्हें मिली निराशा। 79 रनों से हुई हार ने जैसे सारी मेहनत पर विराम लगा दिया। अब 3 मुकाबलों के बाद जब तालिका की तस्वीर सामने आई तो श्रीलंका के नाम के आगे बस 1 अंक था, पर नेट रन रेट पाकिस्तान से बेहतर, जो कम से कम एक छोटी सी सांत्वना बनकर सामने आया। पर दोस्तों, क्रिकेट में छोटी सांत्वना बड़ी उम्मीद में बदल सकती है अगर जज्बा जिंदा हो, और श्रीलंका के पास अब भी बाकी हैं 4 मुकाबले, 4 सुनहरे मौके जिनमें उन्हें जीत दर्ज करनी ही होगी अगर सेमीफाइनल की राह को जिंदा रखना है। लेकिन यहां जीत का मतलब बस मुकाबला जीतना नहीं, बल्कि ऐसी जीत जो तालिका को हिला दे, अंकों की संख्या बढ़ा दे और नेट रन रेट को आसमान की ओर धकेल दे। अब सवाल यह है कि क्या यह टीम उन 4 मुकाबलों में वैसी क्रिकेट खेल पाएगी जो इतिहास में दर्ज हो जाए? क्या यह 7वें पायदान से छलांग लगाकर सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो सकेगी, या फिर यह कहानी उसी 1 अंक के साथ ठहर जाएगी? यही तो इस टीम का आकर्षण है। अधूरी होने के बावजूद पूरी लगती है, टूटी होने के बावजूद झुकती नहीं। इस वर्ल्ड कप में श्रीलंका की कहानी किसी फिल्म की तरह है, जहां हर सीन में ट्विस्ट है, हर हार में उम्मीद है, और हर दर्शक के मन में यह सवाल गूंज रहा है कि क्या अब की बार श्रीलंका का सूरज बादलों के पार चमकेगा? वहीं दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर निगर सुल्ताना की कप्तानी वाली बांग्लादेश वुमेन्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर क्रिकेट की दुनिया को किसी रंगीन कहानियों की किताब कहा जाए तो बांग्लादेश की वुमेन्स टीम उस किताब का वो अध्याय है जिसमें उतार चढ़ाव, जोश, जज्बा और झटका सब कुछ एक साथ लिखा गया है। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की अंक तालिका में जब नजर जाती है तो 6वां पायदान हमें बुलाता है, मानो कह रहा हो, आओ यहां एक कहानी चल रही है जो अब भी अधूरी है। और उस जगह पर मौजूद हैं निगर सुल्ताना की कप्तानी में बांग्लादेश की शेरनियां, जो कभी मैदान में दहाड़ती हैं तो कभी अपनी ही गलतियों से घायल हो जाती हैं। शुरुआत तो किसी फिल्मी धमाके से कम नहीं थी। पाकिस्तान जैसी टीम को 7 विकेट से धूल चटाकर बांग्लादेश ने सबको हैरत में डाल दिया था। वो जीत सिर्फ एक मैच नहीं थी, बल्कि यह ऐलान था कि अब बांग्लादेश की टीम मैदान पर किसी की सहानुभूति नहीं बल्कि सम्मान मांगने आई है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट भी तो जिंदगी की तरह है, कभी मीठा तो कभी कसैला। और अगले ही मैच में इंग्लैंड ने उनकी उड़ान रोक दी। 4 विकेट की हार ने जैसे सारी रफ्तार तोड़ दी। यह झटका सीधा दिल पर लगा, और वह जोश जो पहले मैच में दिखा था जैसे अचानक ठंडा पड़ गया। लेकिन असली चोट तो तीसरे मुकाबले में आई जब न्यूजीलैंड ने उन्हें 100 रन से हराया। यह हार सिर्फ हार नहीं थी, ये वो मुक्का थी जिसने बांग्लादेश के आत्मविश्वास को हिला दिया। 3 मैचों का सफर पूरा होते होते कहानी में पहला रंग फीका पड़ने लगा। अब अंक तालिका पर जो तस्वीर उभरी उसमें बांग्लादेश के नाम थे 2 अंक, 1 जीत 2 हार और नेट रन रेट -0.357। सुनने में यह सिर्फ संख्या लगती है, पर असल में यह उन हजारों गेंदों, सैकड़ों दौड़ों और हर पसीने की बूंद का हिसाब है जो इस टीम ने मैदान में बहाया है। अब यह 2 अंक किसी टिमटिमाते दिए की तरह हैं, जो अंधेरे को पूरी तरह मिटा तो नहीं सकते, पर ये याद दिलाते हैं कि रोशनी अभी बाकी है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त है उस सबसे कठिन परीक्षा का जहां सिर्फ जज्बा नहीं, समझदारी भी चाहिए। आगे 4 मुकाबले बाकी हैं और इनमें से कम 3 जीत हासिल करनी होंगी, वरना सेमीफाइनल का रास्ता उतना ही दूर रह जाएगा जितना बादलों के पार छिपा सूरज। सवाल अब यही है, क्या बांग्लादेश की ये शेरनियां अपने पंजों की चोट से तालिका को हिला पाएंगी, या फिर ये 2 अंक और खोई हुई चमक ही उनकी अंतिम पहचान बनकर रह जाएगी? वही दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर सोफी डेविन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड वुमेन्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर क्रिकेट की दुनिया को एक सिनेमाई कहानी कहा जाए तो न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम उस फिल्म का वह किरदार है
जो कभी हार नहीं मानता, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की अंक तालिका जब सामने आती है तो 5वें पायदान पर टिकी है सोफी डेविन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टोली, एक ऐसी टीम जो इस वर्ल्ड कप की कहानी में लगातार रोमांच घोल रही है। यह पायदान किसी ठंडी संख्या का नाम नहीं है, बल्कि उन उतार चढ़ावों का आईना है, जहां कभी उम्मीदें आसमान छूती हैं तो कभी हार की आंधी सब कुछ बिखेर देती है। शुरुआत ही तूफानी थी। पहला मुकाबला सामने था ऑस्ट्रेलिया जैसा दानव। मैदान पर न्यूजीलैंड की शेरनियों ने पूरी ताकत झोंक दी, हर गेंद पर दहाड़ लगाई, हर रन के लिए दौड़ी, लेकिन नतीजा निकला एक करारा झटका, 88 रनों की हार। फिर आई साउथ अफ्रीका की चुनौती, दूसरा पड़ाव, दूसरी कोशिश, लेकिन किस्मत ने फिर मजाक कर दिया। 6 विकेट से मिली हार ने जैसे मन में यह सवाल उकेर दिया कि क्या जीत का रास्ता कहीं खो गया है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट वही खेल है जहां हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, और वह सुबह आई तीसरे मुकाबले में, जब बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने जैसे अपना असली रूप दिखा दिया। और आखिरकार आई 100 रनों की धमाकेदार जीत, जिसने न सिर्फ स्कोरबोर्ड पर बल्कि हर खिलाड़ी की आंखों में रोशनी भर दी। वह जीत किसी तूफान से कम नहीं थी, जिसने बता दिया कि कीवी टीम अब भी इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक चालाक बाजीगरों में से एक है। 3 मुकाबलों के बाद जब तालिका पर नजर गई तो वहां लिखा था 3 मैच, 1 जीत, 2 हार और अंक कुल 2, मगर असली पेंच तो नेट रन रेट का था, -0.245। अब जो राह बची है वह बिल्कुल कांटों भरी है। आगे 4 मुकाबले बाकी हैं और उनमें से कम 3 जीत दर्ज करना अनिवार्य, अगर सेमीफाइनल में जगह बनाना है। यहाँ अनिवार्य का मतलब बस जीत नहीं, बल्कि ऐसी प्रचंड जीत जिससे अंक तालिका में सिर्फ स्थिति नहीं, पूरी कहानी पलट जाए। हर अगला मैच अब उनके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं। हर गेंद पर फैसला होगा कि यह टीम इतिहास रचेगी या हिसाब का हिस्सा बन जाएगी। सोफी डेविन की कप्तानी में यह टीम जानती है कि अब एक भी गलती उन्हें सीधे बाहर का रास्ता दिखा सकती है। अगर यह टीम आगे के 3 मुकाबले जीत लेती है तो 5वां पायदान उनके लिए छलांग का जरिया बन जाएगा और सेमीफाइनल की दौड़ में उनका नाम सुनाई देने लगेगा। लेकिन अगर किस्मत ने साथ न दिया तो 2 अंक और नकारात्मक रन रेट ही उनकी कहानी की आखिरी लकीर रह जाएगी। वहीं दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर लॉरा वॉल्वर्डेट की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका वुमेन्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 को एक रोमांचक महाकाव्य कहा जाए तो साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम उस गाथा की वो नायिका है जो हर चोट के बाद और मजबूत होकर उठती है। अंक तालिका पर जब निगाह जाती है तो चौथे पायदान पर नजर आती है लॉरा वॉल्वर्डेट की कप्तानी में वो टीम जो इस टूर्नामेंट में जैसे जंग और जज्बे का संगम बन गई है। यह जगह सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि उस सफर का बयान है जहां जीत और हार दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी बन चुके हैं। साउथ अफ्रीका की कहानी में नाटक भी है, रोमांच भी, और एक ऐसा संघर्ष भी जो हर सुनने वाले का दिल धड़का देता है। शुरुआत जैसे किसी झंझावात से हुई। पहला मुकाबला इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीम के खिलाफ और नतीजा 10 विकेट से मिली करारी हार। मानो आसमान से बिजली गिरी हो और पूरी टीम कुछ पल के लिए ठिठक गई हो। दर्शकों के चेहरों पर सन्नाटा और खिलाड़ियों के मन में सवाल, क्या यही शुरुआत है या यह किसी बड़े उठान का पहला इशारा? लेकिन दोस्तों, यही तो इस टीम की असली खूबी है। यह हार में डूबती नहीं, यह हार से सीखती है। और अगले ही मुकाबले में जब सामने आई न्यूजीलैंड की चुनौती, तब मैदान पर जो नजारा था वह किसी फिल्मी क्लाइमेक्स से कम नहीं। हर खिलाड़ी ने जैसे अपने भीतर की पूरी ऊर्जा उंडेल दी। गेंदबाजी में आग, बल्लेबाजी में ठहराव और फील्डिंग में बिजली। नतीजा आया 6 विकेट से शानदार जीत। और उसी पल टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका का असली चेहरा सामने आया, वो चेहरा जो मुस्कुराता है लेकिन भीतर से लोहा है। तीसरे मुकाबले में जब उनका सामना हुआ भारत से, तब कहानी और दिलचस्प हो गई। हर रन के साथ तनाव बढ़ता गया, हर ओवर जैसे नाड़ी की धड़कन बन गया, और आखिरकार 3 विकेट से मिली जीत ने पूरे टूर्नामेंट को हिला दिया। इस जीत ने सिर्फ अंक तालिका नहीं, बल्कि पूरे माहौल का तापमान बढ़ा दिया। अब 4 अंक उनके खाते में है और नेट रन रेट -0.888 पर टिके हुए हैं। यह आंकड़ा सुनने में मामूली लगता है, लेकिन इसी में छिपा है आगे की चुनौती का असली अर्थ, क्योंकि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची। अभी 4 मुकाबले बाकी हैं और सेमीफाइनल की दहलीज छूने के लिए कम से कम 2 जीत दर्ज करनी होंगी, और वो भी ऐसी जीत जो अंक तालिका की रफ्तार बढ़ाए और नेट रन रेट की बर्फीली सतह को तोड़कर ऊपर उठे। अब हर मुकाबला किसी सामान्य खेल से बढ़कर परीक्षा बन चुका है। अब देखना यही है कि क्या ये शेरनियां आने वाले 4 मुकाबलों में अपने दहाड़ से सेमीफाइनल की दीवार तोड़ पाएंगी, या फिर यह 4 अंक और संघर्ष की छाप ही उनकी आखिरी पहचान बनकर रह जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है, साउथ अफ्रीका की यह कहानी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंची है, जहां हर धड़कन में
बस यही सवाल गूंज रहा है, क्या ये टीम इतिहास रचेगी या इतिहास में दर्ज रह जाएगी? वहीं दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारत की वुमेन्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर क्रिकेट एक महायुद्ध है तो भारत की बेटियां उस युद्ध की वह सेना है जो जीत को सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि अपनी पहचान मानती हैं। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की अंक तालिका पर नजर डालो तो तीसरे पायदान पर चमकती है हरमनप्रीत कौर की शेरदिल टीम। और ये पायदान कोई साधारण जगह नहीं बल्कि संघर्ष, जुनून और गर्व की कहानी है जो हर गेंद, हर रन और हर कैच के साथ नए अर्थ बुनती है। भारत की वुमेन्स टीम का यह सफर मानो किसी फिल्मी पटकथा जैसा है, जहां शुरुआत में तालियां हैं, बीच में ट्विस्ट है और आगे क्लाइमेक्स आने वाला है। बस दर्शक अपनी सीट से हिलना नहीं चाहते। शुरुआत होती है श्रीलंका के खिलाफ उस मुकाबले से जो बारिश और डकवर्थ लुईस की पहेलियों में उलझ गया था। बादलों के बीच गूंजती गेंदों की आवाज, पिच पर दौड़ती खिलाड़ियों की चमक और धैर्य की मिसाल पेश करती कप्तान हरमनप्रीत। ये नजारा किसी महाकाव्य के उद्घाटन दृश्य से कम नहीं था। परिस्थितियां मुश्किल थीं, पर भारतीय टीम ने जिस संयम और आत्मविश्वास से खेला उसने साबित कर दिया कि यह टीम दबाव को दुश्मन नहीं, दोस्त बना लेना जानती है। उस जीत ने न सिर्फ अंक तालिका में भारत का नाम दर्ज किया बल्कि पूरे टूर्नामेंट में उनकी मौजूदगी का ऐलान कर दिया। फिर आया वह मुकाबला जिसका हर क्रिकेट प्रेमी इंतजार करता है, भारत बनाम पाकिस्तान। मैदान खचाखच भरा था, हर चेहरा उम्मीद में था और हर नजर सिर्फ नीली जर्सी पर टिकी थी। जैसे ही भारत की बल्लेबाजों ने रन बरसाने शुरू किए, हर चौके छक्के पर दर्शक झूम उठे। गेंदबाजों ने भी अपना कमाल दिखाया। पाकिस्तान की टीम एक एक रन के लिए जूझती रही और अंत में भारत ने उन्हें 88 रनों से परास्त कर दिया। वह जीत सिर्फ एक मैच की नहीं थी, वह आत्मसम्मान की, रणनीति की और जुनून की जीत थी जिसने हर फैन के दिल में जश्न की चिंगारी जलाई। लेकिन जैसा हर कहानी में मोड़ आता है, वैसे ही भारत के सफर में भी आया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब तीसरा मुकाबला खेला गया तो किस्मत थोड़ी खफा दिखी। हर गेंद पर जज्बे की लड़ाई चली, लेकिन अंत में 3 विकेट से हार ने टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया। और फिर ऑस्ट्रेलिया, वो नाम जो हर टूर्नामेंट में किसी पहाड़ जैसा लगता है। चौथे मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने पूरा दम झोंका, पर अनुभव और योजनाबद्ध खेल ने ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी। अब हालात ये हैं कि भारत के 4 मुकाबले पूरे हो चुके हैं, 2 जीत और 2 हार, कुल 4 अंक उनके खाते में हैं और नेट रन रेट फिलहाल प्लस में है, जो उम्मीद की लौ को जलाए रखता है। मगर टूर्नामेंट अभी अधूरा है और कहानी का असली मोड़ आने वाला है, क्योंकि भारत के पास अब 3 मुकाबले बचे हैं और इनमें से कम 2 जीतना सेमीफाइनल में जाने के लिए जरूरी है। भारत की वुमेन्स टीम सिर्फ खेल नहीं रही, वह एक इतिहास लिख रही है, जुनून की स्याही से, पसीने की स्याही से और उस यकीन से जो कहता है हम हार नहीं मानेंगे। अब देखना यही होगा कि क्या हरमनप्रीत की यह टोली अगले 3 मुकाबलों में फिर से वही तूफान बनकर लौटती है जो सब कुछ बहा ले जाए, या यह 4 अंक उनकी कहानी का ठहराव बन जाएंगे। पर एक बात तो पक्की है, भारत की ये शेरनियां जहां भी उतरेंगी वहां रोमांच का समंदर जरूर उठेगा। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नैट सीवरब्रंट की कप्तानी वाली इंग्लैंड वुमेन्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जब इंग्लैंड की वुमेन्स टीम मैदान पर उतरती है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में बिजली चमक उठी हो, हवा की हर कण में ऊर्जा दौड़ रही हो और हर गेंद के साथ मैदान में रोमांच का तूफान फैल रहा हो। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की अंक तालिका में दूसरे पायदान पर नैट सीवरब्रंट की कप्तानी वाली यह टीम किसी धधकते आग के गोले जैसी है। हर शॉट में तेजी, हर गेंद में जज्बा और हर विकेट पर विरोधी की उम्मीदों की चिंगारी बुझा देती है। पहला ही मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐसा आया कि 10 विकेट से मिली जीत ने दर्शकों के दिलों में ऐसे रोमांच की लहर दौड़ा दी जैसे कोई तूफान आया हो। स्कोर बोर्ड पर अंक नहीं बल्कि जज्बे की चमक दिखाई दी और विपक्ष की आंखों में डर की झलक साफ नजर आई। उसके बाद बांग्लादेश से भिड़ंत हुई और यहां इंग्लैंड की बल्लेबाजों ने रन जुटाने की चाल इतनी सुनियोजित और तेज दिखाई कि विरोधी टीम अपनी रणनीति भूलती चली गई, जबकि गेंदबाजों ने हर ओवर में विपक्ष की चाल को तोड़ दिया। 6 विकेट से हासिल हुई जीत ने साबित कर दिया कि यह टीम सिर्फ अंक लेने के लिए नहीं बल्कि दबदबा कायम करने के लिए मैदान में उतरती है। तीसरे मुकाबले में श्रीलंका को 89 रनों से हराकर इंग्लैंड ने इस सीजन की पहली हैट्रिक अपने नाम कर ली और सभी दर्शकों को रोमांच की लहर में डुबो दिया। 4 मुकाबलों के बाद तालिका में इंग्लैंड के खाते में 3 जीत और कुल 6 अंक दर्ज हैं। नेट रन रेट प्लस 1.864 है, जो दिखाता है कि इस टीम का दबदबा कितनी मजबूती से कायम है। लेकिन यह दबदबा सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि मैदान पर हर ओवर,
हर रन और हर विकेट में झलकता है। विरोधी टीमों के लिए यह कहना आसान नहीं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड का सामंजस्य, अनुभव और रणनीति हर पल अपने जादू दिखाती है। अब बचे 4 मुकाबले इंग्लैंड के लिए निर्णायक हैं। इन 4 में से केवल एक जीत उनके लिए सेमीफाइनल का दरवाजा खोल सकती है, लेकिन वह जीत इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए कि विरोधी की योजना ध्वस्त हो जाए और मैदान में हर पल दबदबा इंग्लैंड के पक्ष में दिखे। मैदान पर उतरते ही उनका खेल ऐसा है कि दर्शक अपनी धड़कनें रोक लें, रोमांच की गूंज हर कोने में फैल जाए और विपक्ष चुपचाप समझे कि अब मुकाबला सिर्फ ताकत और जज्बे का है। इंग्लैंड की गेंदबाजी की पकड़, बल्लेबाजों की तेजी और टीम की सूझबूझ इसे टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम बनाती है। हर ओवर अब किसी साधारण खेल से बढ़कर परीक्षा बन गया है। हर रन उनके इरादों की कसौटी है और हर विकेट टीम की ताकत का प्रतीक। अगर इंग्लैंड बचे 4 मुकाबलों में से केवल एक जीत हासिल कर लेती है तो अंक तालिका में उनकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी और सेमीफाइनल का मार्ग उनके लिए खोल जाएगा। लेकिन अगर लय छूट गई तो चुनौती और कठिन हो जाएगी और मैदान पर उनकी चमक फीकी पड़ सकती है। यही खेल की असली खूबसूरती है और यही वजह है कि इंग्लैंड वुमेन्स की यह कहानी वर्ल्ड कप 2025 में सबसे धमाकेदार और दिलचस्प बन गई है। वहीं दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में मौजूद टेबल टॉपर टीम की बात करें तो पहले पायदान पर एलिसा हेली की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम मैदान पर उतरती है तो लगता है मानो आकाश में बिजली कड़क उठी हो और हर हवा का झोंका सिर्फ उनके दबदबे का ऐलान कर रहा हो। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की अंक तालिका में पहले पायदान पर एलिसा हेली की कप्तानी वाली यह टीम अपने खेल और आत्मविश्वास से सबको चौंका रही है। हर गेंद उनके हाथ में जैसे जादू बन जाती है। हर शॉट में इतनी निखार है कि विरोधी पल भर में ही हतप्रभ रह जाए और हर विकेट पर ऐसा प्रभुत्व कि सामने वाली टीम के खिलाड़ी सोचने लगे कि ये तो असली तूफान है। पहला मुकाबला जब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया तो ऑस्ट्रेलिया ने विरोधियों की हर चाल को पढ़ते हुए अपनी ताकत और अनुभव का ऐसा प्रदर्शन किया कि मैदान का माहौल बदल गया। विपक्ष तो बस देखता रह गया और दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट ने हर इंसान के अंदर रोमांच की लहर दौड़ा दी। उसके बाद श्रीलंका से मुकाबला आया और हालांकि बारिश ने खेल को बीच में रोक दिया, लेकिन लौटते ही ऑस्ट्रेलिया ने मैदान पर पूरी ताकत झोंक दी। हर शॉट, हर रन, हर कैच में योजना और सूझबूझ इतनी स्पष्ट थी कि विरोधी पल में ही हतोत्साहित हो गए। तीसरे और चौथे मुकाबले में पाकिस्तान और भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने स्पष्ट कर दिया कि यही वह टीम है जो न केवल अंक लेने आई है बल्कि पूरे टूर्नामेंट में दबदबा कायम करने उतरी है। 4 मुकाबलों के बाद तालिका में ऑस्ट्रेलिया के नाम 3 जीत और एक अधूरा मैच दर्ज है। कुल 7 अंक हैं और नेट रन रेट प्लस में है, जो साफ बताता है कि इस टीम का दबदबा कितनी मजबूती से कायम है। लेकिन यह दबदबा सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि मैदान पर हर ओवर, हर रन और हर विकेट में झलकता है। अब बाकी 3 मुकाबले इस टीम के लिए निर्णायक हैं। इन मुकाबलों में कम से कम एक जीत हासिल करना सेमीफाइनल में जाने के लिए उनके लिए अनिवार्य है और यह जीत ऐसी होनी चाहिए कि विपक्ष की योजना धराशायी हो जाए और विरोधियों के मन में डर और प्रशंसा दोनों पैदा हो। अगर ऑस्ट्रेलिया इन 3 मुकाबलों में से 2 या अधिक जीत दर्ज कर लेती है तो अंक तालिका में उनका दबदबा और मजबूत होगा और सेमीफाइनल की राह उनके लिए लगभग पक्की हो जाएगी। लेकिन अगर मौके हाथ से फिसल गए तो 7 अंक और नेट रन रेट का यह आंकड़ा ही उनके पूरे सफर का आखिरी अध्याय बनकर रह जाएगा। एलिसा हेली की कप्तानी में यह टीम किसी सुनामी की तरह है जो पीछे मुड़कर नहीं देखती बल्कि आगे बढ़ती है और उसकी राह में खड़ा हर विरोधी या तो झुकता है या ताश के पत्तों की तरह गिरता है। तो दोस्तों, यह नहीं कहना कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ अंक तालिका में ऊपर है, यह कहना सही होगा कि उनका हर कदम, हर खेल और हर जीत अपने आप में एक सबक है कि असली दबदबा केवल नंबरों में नहीं बल्कि मैदान में, रणनीति में और जज्बे में होता है। अब 4 बचे हुए मुकाबले तय करेंगे कि क्या यह टीम सीधे सेमीफाइनल में धमाकेदार प्रवेश करेगी या कोई चुनौती उन्हें रोक पाएगी। तो दोस्तों, वही रविवार की रात का वह पल जब भारत की वुमेन्स टीम और ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम के बीच खेल का आखिरी ओवर खत्म हुआ, मानो पूरी तालिका में भूकंप सा आ गया हो। ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम ने अपनी ताकत, रणनीति और निरंतरता के दम पर टॉप पायदान पर अपनी जगह ऐसे पक्की कर ली जैसे कोई सुपर हीरो अपनी ताकत दिखाते हुए आसमान में उड़ गया हो। वहीं भारत, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीमों के कदम
अब तालिका पर छलांग लगाने के लिए और तेज हो गए हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें अभी भी अपनी कसरत और कोशिशों में जुटी हैं, जैसे कोई हंसी मजाक में फंसा खिलात दी हर गेंद पर आखिरी रन बनाने की जद्दोजहद कर रहा हो। हर रन, हर विकेट अब केवल आंकड़े नहीं बल्कि पूरी तालिका के भविष्य की कुंजी बन गए हैं। दर्शक तालियां बजा रहे हैं, कैमरे झूम रहे हैं और मैदान की हवा में रोमांच और चुनौती का ताजा तड़का फैल गया है। अब सवाल यही है, कौन अपनी मेहनत और जज्बे से इस टूर्नामेंट का ताज उठाएगा, कौन अपनी रणनीति से विपक्ष को चौंकाएगा और कौन पीछे रह जाएगा। हर गेंद अब सिर्फ खेल नहीं बल्कि पूरे वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की दिशा तय करने वाली मिसाइल बन गई है। और हां दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए कि इस धमाकेदार सीजन का खिताब किसकी झोली में जाएगा, कौन बनेगा मैदान का असली सुपरस्टार और कौन रह जाएगा दर्शकों के दिलों में केवल यादगार क्षणों के लिए।